महात्माओं के त्रिशूल से डर लगता है और भेड़ियों के दोस्ती के भूल से डर लगता है। अब कुछ ऐसे ऐसे हादसे गुजरे हैं चमन के अंदर, हमें कांटों से नहीं फूलों से डर लगता है। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन वोट कहाँ देता है? हाथी को। मैं कहता हूँ चंद्रशेखर जी जिस दिन मन बना लेंगे मैं मानिया बहन जी से मिलूंगा, उनकी हिम्मत है कि नहीं मिलेंगी? और नहीं मिलेंगी तो ये बहुजन समाज पूरा का पूरा नहीं भग करके चंद्रशेखर के साथ चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, आप न्यूज वाले साथियों को बहुत बहुत साधुवाद मेरा। सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जो आप यहाँ कार्यक्रम संविधान को लेकर के है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो हमारा समाज है संविधान के प्रति जागरूक होगा? बिल्कुल जागरूक होगा और जागरूक के साथ साथ जी वास्तव में जो अभी अभिषेक जाटव जी ने बोला है कि हम एकजुट करना चाहते हैं, अगर एकजुट ये लोग नहीं होते हैं तो सामने आने वाला समय क्या होगा बस इसका बखान नहीं किया जा सकता। और यही बहुजन समाज के लोग अपने नेताओं से हिसाब किताब लेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया मेरे लिए। आप एक क्यों नहीं हो जा? आखिर मुझको वोट देना है भाई, वोट तो हम देवे करेंगे जी लेकिन अपने बहुजन समाज पार्टी को तो देंगे। जी तो जब अपने बहुजन समाज को ही देना है तो आप लोग एकजुट हो जाओ जी और टोटल वोट ले लो और राज चलाओ। मेरा सवाल एक बहुत थोड़ा कड़वा है जी इसलिए कि अगर हम बहन जी की सरकार आती है या नहीं आती है, लगभग 13 साल बीत गए जी और जो चंद्रशेखर आजाद इस समय चल रहे हैं पूरे भारत में, अगर इनकी भी सरकार आए या ना आए, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान बहुजन समाज का है, उन मजलूमों का है जी जो गांव में रहते हैं, भोले भाले तरह के हैं, भोले भाले किस्म के हैं लोग, उनका नुकसान होगा। आज जो अपने टीवी और बीबी में जो नौकरी करता है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब चुनाव आता है, चाहे बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तमाम प्रकार की पार्टियां जो बहुजन जी समाज में हैं, जी तमाम प्रकार के संगठन है, क्योंकि जब आता है बाबा साहब की तस्वीर लेकर के एससी समाज के बस्ती में चला जाता है, जी वो बड़का नेता बन जाता है, जी वो तो अपना परिवार बना लेता है, लेकिन जी। कहीं ना कहीं हमारा समाज भेड़िए की तरह एक तरफ क्यों चला जाता है? देखिए हम बता दें, भीड़ की तरफ इसलिए वो चला जाता है कि वो जब जब चुनाव आता है, जी चाहे ऐसी परिस्थितियां कोई भी मीटिंग सीटिंग हो, जी उसे बाबा साहब और मानवर कांशी राम साहब नजर आते हैं। और कुछ किए हुए मान्या बहन जी के द्वारा जो कार्य है, चाहे नौकरी हो, चाकरी हो, चाहे अम्बेडकर गांव क्यों न हो, चाहे अम्बेडकर पार्क का मामला हो, कांशी राम उपवन का मामला हो, रमाबाई अम्बेडकर मैदान का मामला हो, तमाम एक काम जो जी है। ऐतिहासिक ये स्थान जो बने हुए हैं, जी ये सदियों सदियों लुभाते रहेंगे और मानवर कांशी राम बाबा साहब याद आते रहेंगे। मानव साहब कांसीराम जी के बाद तमाम धर्म के भी जो है कि धर्माचार हुए और जो है सामाजिक कार्यकर्ता हुए, तमाम लोग आए, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि समाज समझ नहीं पा रहा है कि या जो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता समझा नहीं पा रहे हैं कि अभी तक कोई एकजुटता नहीं हो रही है। देखिए हम बता दें आपसे, जी महात्माओं के त्रिशूल से डर लगता है और भेड़ियों के दोस्ती के भूल से डर लगता है। अब कुछ ऐसे ऐसे हादसे गुजरे हैं चमन के अंदर, हमें कांटों से नहीं फूलों से डर लगता है। आज हमारा समाज बिल्कुल मेड़ पर खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहन कुमारी मायावती की तरफ देख रहा है, चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है। जी अब वो अशक्य में पड़ा कि जाऊं तो जाऊं किधर। एक तरफ उसे पुराना घर याद आता रहा कि भाई बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशी राम साहब बना के चले गए। जी गलती देखिए चंद्रशेखर आजाद की भी है, ये आजाद की गलती है कि उन्होंने भीम आर्मी बनाया। जी तो चलो ये हुआ कि भाई ये हमारे ऊपर जो जुर्म होंगे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उसका नाम भीम आर्मी रहेगा। जी लेकिन इन्होंने पार्टी बना लिया, ये गलत किया। पार्टी इनको नहीं बनाना चाहिए था, या पार्टी बनाना ही चाहिए था तो मान्या बहन जी से मिलकर बनाना चाहिएगा कि बहन जी आप सम्मान हमारा नहीं कर रही हैं, बहन जी आप तवज्जो नहीं दे रही हैं, तो मैं जा रहा हूँ पार्टी बनाने के लिए। फिर मान्या बहन जी कुछ कहती।
लेकिन सवाल ये खड़ा होता है चंद्रशेखर भाई जब ये पार्टी बनाने जा रहे थे तो वो 1 महीना पहले कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि अगर बहन जी मुझे बुलाती हैं, मेरे पुराने घर में अगर मुझे बढ़िया से इज्जत सम्मान मिल जा रहा है, मुझे नया घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं न कहीं बहन जी भी ने उनको इग्नोर किया है चंद्रशेखर भाई को। इग्नोर किया हम लोग जानते हैं, जी। अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं, बहन जी से गलतियां हो सकती है, लेकिन आप गलती मत करो ना। लेकिन कहीं न कहीं जवान जो नौजवान है इस समय चंद्रशेखर भाई की तरफ मुड़ रहा है। क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी नौजवानों को अपनी तरफ ले पाए आकर्षित कर लेगी? नहीं, नहीं। नहीं। बहुजन समाज पार्टी क्योंकि नौजवानों से ही ताकत पलट होता देखिए है। हम बता दें, जी, नौजवान उनके साथ होता है, जी, चलता है, जी, जिंदाबाद का नारा भी लगाता है। जी, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन वोट कहाँ देता है? हाथी को। देखिए हम दिल की बात बता रहे हैं आपको। जी, जी, उनके साथ जो कतार लगी हुई है लंबी, वो देता है चुनाव निशान हाथी पे ही बटन दबाता है। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं कहता हूँ चंद्रशेखर जी जिस दिन मन बना लेंगे, मैं मानिया बहन जी से मिलूंगा, उनकी हिम्मत है कि नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो ये बहुजन समाज पूरा का पूरा नहीं भाग करके चंद्रशेखर के साथ चला जाएगा। अगर वो जो है कि आके समाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि मैं जा रहा हूँ। वो सीधी सीधी अपने कार्यकर्ता जो जिनको वो समझते हैं, हुँ, वही आज मानिया बहन जी से आखिरी बार हुँ, विनती कर और रहा हूँ। शुरू बार हुँ, मैं जा रहा हूँ मानिया बहन जी से मिलने के लिए। जी, बहन जी चाहे मुझे फांसी की सजा दें, जी, चाहे बहन जी और कोई उपाय करें मेरे लिए, जी, आप लोग तैनात रहिएगा, सुनते रहिएगा, टीवी चैनल तमाम चलेंगे। अगर उनका अपमान होगा चंद्रशेखर जी का, तो फिर अपने रास्ते पे जब पहुंच जाएंगे अपने, ठीक ना, जी, जी। जिसको उन्होंने तैयार किया है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। चल लेकिन एक बार वो कोशिश करें मान्या बहन जी से मिलने की। बहन जी बड़ी नेता हैं, आदर्श नेता हैं, उन्होंने बहुत दर्दों को झेला है, जी, जी। बहुत दर्दों को झेला। ऐसा नहीं है कि एकाएक वो नेता बन गई, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ है ऐसी बातें जिनको कहा नहीं जा सकता है, उसको कहा नहीं नहीं जा जा सकता। सकता। इसलिए हम लोग गुजारिश करेंगे अपने चंद्रशेखर भैया से कि चंद्रशेखर भैया आप बहन जी के पास जाओ, हुँ, ठीक ना? बहन जी के पास जाओ। बहन जी के पास तो वो चले गए जो कल मार्केट में बैठ के बहन जी को गाली दे रहे थे, बाबा साहब को गाली दे रहे थे, मानवर कांशी राम साहब को गाली दे रहे थे। वो लोग पहुंच गए, तो आप क्यों नहीं पहुंच रहे हो? अच्छा 2027 में बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए 2027 में अगर मिल मिला के ये लोग चुनाव नहीं लड़े, तो हम जहां से आए थे पैदल फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जी। तो चलते-चलते मैं सोचता हूँ कि थोड़ा एक कोई गीत गुनगुना दीजिए जो बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, एक हो जाए। देखिए हम बता दें, जी। कि मिल के चलो, मिल के चलो, 85% बहुजन समाज मिल के चलो, 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 85 बहुजन समाज मिल के चलो। मानवर साहब ने सबको जगाया है, बाबा साहब ने चलना सिखाया है। माया बहिना चंद्रशेखर भैया मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, 85% बहुजन समाज मिल के चलो, 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 85% बहुजन समाज मिल के चलो। कार्यकर्ता बिखरेगा तो नुकसान होएगा, कार्यकर्ता बिखरेगा तो नुकसान होएगा, फिर से पहले जैसा गुलाम बनेगा, फिर पहले
जैसा गुलाम बनेगा। इसलिए चेतावनी है अम्बेडकर वादियों से कि मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। 50% बहुजन समाज मिल के चलो। जय भीम। जय